हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 1 और 2 दिसंबर के आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, डेली से एक एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, साथ ही में हम स्टैटिक जीके भी देखिए आपको कवर कराते हैं। तो आज हमने स्टैटिक जीके का जो टॉपिक लिया है उसमें हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। क्या होती हैं ये और कौन कौन सी इंडिया में है, कहाँ अगर बात करें कौन से ईयर में इन्हें डिक्लेयर किया था, तो ये सारे पॉइंट्स आज हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारी जो है करंट अफेयर्स लॉजिक्स के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिसंबर मंथ शुरू हो गया है और नवंबर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आपको लिए अपलोड हो गई है। आप लोग उसे ज़रूर देखें। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने वहाँ पे एक ही वीडियो में कवर अप कराया है। और भी जो मंथली सीए की वीडियोस हैं वो आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। आज का मोटिवेशन कोट है, ईच सनराइज ब्रिंग्स अ न्यू डे फिल्ड विद न्यू होप्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। हर एक दिन यानी हर एक दिन जो सनराइज़ होता है ना, वो एक नई उम्मीद, नई बिगनिंग के लिए आता है। तो आप ये सोचिए कि हर एक डे आपके लिए एक नई उम्मीद है, एक नया दिन है, नई शुरुआत के लिए। क्योंकि पास्ट हम नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ अपने प्रेजेंट में मेहनत करके हम अपने फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एड्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करते हैं यहाँ पे विश्व एड्स दिवस के बारे में, कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो एनुअली जो है 1988 से ये दिन मनाया जा रहा है। और जो HIV जो एड्स है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखेंगे कब मनाते हैं हम इसे, 1 दिसंबर को। अब इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो है इसकी थीम, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछ लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है, देखो, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। तो ये जो है इसकी है 2024 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण दिवस है ये सेलिब्रेट करते हैं हम कब, 2 दिसंबर। तो आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्यों मनाया जाता है दिन, तो ये दिन देखो कमेमोरेट करता है भोपाल गैस ट्रेजिडी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को, उसी दिन को कमेमोरेट करता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। इस दिन हुआ क्या था, देखो, एक पोइजनियस केमिकल है, एक जो जिसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, और कुछ और केमिकल्स होते हैं ना, वो एक प्लांट था भोपाल मध्य प्रदेश में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे ये रिलीज़ हो गया था। वो इस पे एक मूवी भी देखी, आपने देखा होगा, मूवी भी बनी हुई है इस पे एक। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक तरह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसको ही कमेमोरेट करता है ये दिन। एंड इसकी देखो थीम है, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। तो थीम याद रखिएगा, क्योंकि थीम में एग्जामिनर आजकल क्या कर रहे हैं ना, डेज तो देखो आप सब याद कर लेते हो, बट थीम आजकल पूछ ले रही है, तो इसलिए थीम ज़रूर याद रखेंगे क्या है इसकी थीम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फाउंडेशन डेट डिड BSF सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2024। तो 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इस बार इन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1965 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। BSF की पहली वुमेन स्नाइपर कौन है, ये ज़रूर याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सुमन कुमारी। तो कब सेलिब्रेट होता है BSF का फाउंडेशन डे, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी 62 फाउंडेशन डे ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड। तो अभी नागालैंड ने अपना 62वां देखे स्थापना दिवस मनाया है
और अगर बात करें कब सेलिब्रेट किया गया, कौन सी डेट को, तो ये सेलिब्रेट किया है इन्होंने 1 दिसंबर को। नागालैंड जो है इसको ऑफिशियली इंडिया का 16th स्टेट डिक्लेयर किया था 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, इसको भारत का 16वां राज्य घोषित किया था और इस बार इसका 62वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, सीएम है नेफ्यू रियो एंड गवर्नर है ला गणेशन। अभी देखिए नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल भी शुरू हुआ है, ये ज़रूर याद रखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये 10 दिसंबर तक चलेगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वॉज फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स लॉन्च्ड। देखो सिम्बेक्स से कंफ्यूज मत होना, ये सिनबेक्स है। सिनबेक्स जो एक्सरसाइज है इसका पहला ही एडिशन स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये शुरू हुआ है पुणे सिटी में। सिनबेक्स अच्छा किस किस के बीच एक्सरसाइज हुई, फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन आर्मी और कंबोडिया की आर्मी के बीच में इसका जो है पहला एडिशन शुरू हुआ। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच हुई है सिनबेक्स एक्सरसाइज शुरू। कहाँ, फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे में। ये एक्सरसाइज देखो 1 दिसंबर को शुरू हो गई है लेकिन कब तक चलेगी, 8 दिसंबर तक। इंडियन आर्मी को इसमें रिप्रेजेंट किया है इन्फेंट्री ब्रिगेड की ब्रिगेड से 20 सोल्जर्स जो है इसमें एक्सरसाइज में भाग ले रही हैं, तो ये भी याद रखेंगे, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है इन्फेंट्री ब्रिगेड। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है तो इसको मार्क करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड स्टाफ ट्रेनिंग। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इंडियन रेलवे ने जो ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है इसे नाम दिया है संरक्षक। संरक्षक इस एप्लीकेशन का नाम है जो कि पैसेंजर्स की सेफ्टी और जो स्टाफ ट्रेनिंग है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव रेलवे सेफ्टी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंट लाइन सेफ्टी कैटेगरी एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के जो फ्रंट लाइन सेफ्टी कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी में सुधार करके, मतलब एक तरीके से हम और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, तो उससे क्या होगा ना, जो सेफ्टी है वो और भी बढ़ पाएगी। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है आईआरटीसी के जो ऑफिसर हैं मिस्टर दिलीप सिंह, इन्होंने डिज़ाइन किया है इस एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 13th नेशनल सीड कांग्रेस होस्टेड। तो अभी जो 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस स्टार्ट हुआ है, देखो ये जो कंप्लीट हुआ है कहाँ आयोजित की गई, एक तरीके से मीटिंग कह लीजिए इसको, और ये कहाँ पे हुई थी, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी सिटी में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में अलग अलग सेक्टर्स से 700 से भी ज़्यादा जो डेलीगेट्स थे उन्होंने इसमें भाग लिया था और यहाँ पे डिस्कस किया गया इनोवेशन कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसिंग द सीड इंडस्ट्री। जो सीड इंडस्ट्री है यानी जो बीज उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेशंस, उसमें कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी, इस पर चर्चा की गई थी और इसके लिए 700 से भी ज़्यादा जो प्रतिनिधि है वो उन्होंने भाग लिया था इस इवेंट में। कहाँ हुआ था, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, ये हुआ था आपका वाराणसी में। तो वाराणसी में जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर है वहाँ जो है ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च बीमा सखी योजना ऑन 9 दिसंबर। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ करेंगे। इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा कहाँ पे, पानीपत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कौन करेंगे लॉन्च, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब इस योजना की बात करते हैं कि इसको लॉन्च क्यों किया जा रहा है। तो इसका मेन पर्पस है एम्पावरिंग वुमेन अक्रॉस इंडिया। तो वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है, बीमा सखी योजना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड।
पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर शहर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस सम्मेलन में देखिए इसमें भाग लिया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें फोकस किया गया और नेशनल सिक्योरिटी इशू जैसे काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद, एक्सट्रीज्म, उग्रवाद, कोस्टल सिक्योरिटी जो तटीय सुरक्षा हो गई, जो नए नए क्रिमिनल लॉज हैं, नारकोटिक्स यानी जो मादक पदार्थ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं ना, जो ये मुद्दे हैं, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस 59th कॉन्फ्रेंस है, कंटिन्यू अ ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड दैट रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट टू राजस्थान इंडिया? उस प्रवासी पक्षी का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में राजस्थान भारत की सबसे लंबी प्रवासी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस माइग्रेटरी बर्ड का नाम क्या है? डेमोइसेल क्रेन। ठीक है, डेमोइसेल क्रेन जो है ये इस साइबेरिया से है देखो, और वहाँ से भारत के राजस्थान में ये 3676 किलोमीटर से भी ज़्यादा माइग्रेट करके आई है और इसने एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। तो आपको सिर्फ इस माइग्रेटरी बर्ड का नाम याद रखना है और कहाँ पे आ गई है माइग्रेट होके? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन? तो किस विभाग ने हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है शुरू किया है? इसे स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। अब ये कैंपेन देखो क्या है, तो भारत के 75 वर्ष को ही ये चिन्हित करता है और इसका उद्देश्य है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं, यानी जो हमारे संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य हैं, उनके बारे में पब्लिक को अवेयर करना। तो इसी उद्देश्य से हमारा संविधान हमारा सम्मान जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नोटिफाइड डिसीज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो अभी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसे, कौन सा डिसीज़ है जिसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? देखो, नोटिफाइड डिसीज़ मीन्स होता है कि कोई डिसीज़ जब उसे नोटिफाइड डिसीज़ घोषित कर देते हैं ना, तो उसके बारे में जो भी डेटा है, जो जानकारी है, वो सब अधिकारियों को देनी होती है, मतलब नोटिफाई उनको भी सूचना देनी होती है इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है स्नेक बाइट यानी सर्पदंश को नोटिफाइड डिसीज़ डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी देखिए काफ़ी सारे केसेस इसमें आ रही हैं और इस पर एक अच्छा देखिए सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नेक बाइट्स अगर आप देखें मामले हैं आए हैं और काफ़ी डेथ भी हुई है। तो इसलिए इसको नोटिफाइड डिसीज़ जो है वो डिक्लेयर किया है और इसने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो स्नेक बाइट रिलेटेड डेथ होती है ना, जो सर्पदंश से होने वाली मौत है, उनको आधा करना है हमें, कि जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना उसको बिल्कुल आधा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, उनमें फोकस किया जाएगा जैसे फार्मर्स के ऊपर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्योंकि फार्मर्स खेतों में काम करते हैं जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं स्नेक बाइट के। ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन भी जंगलों में रहती है, देखिए वहाँ पे भी केसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन पर पूरा ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित करने का गोल रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डिसीज्ड डॉक्टर पृथ्वीपति मुखर्जी इज़ रिलेटेड टू व्हाट? सो अभी रिसेंटली देखिए डॉक्टर पृथ्वीपति जो मुखर्जी हैं उनका निधन हो गया। किससे संबंधित थे? तो ये कौन थे? तो ये रिसर्चर थे, शोधकर्ता थे। इनकी बात करें तो 2020 में देखो इन्हें एजुकेशन और लिटरेचर के क्षेत्र में पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया था। तो ये अवार्ड पूछ सकती हैं कौन से ईयर में मिला था इन्हें? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट घरचोला हैज़ गॉट जीआई टैग? अभी रिसेंटली किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला जो है इसे जीआई टैग मिला है? तो ये हैंडीक्राफ्ट जो है ना ये गुजरात से है जिसे अभी जीआई टैग मिला है।
तो ये जो सम्मान है गुजरात के जो आर्टिशंस हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है और गुजरात का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसी को हाईलाइट करता है। गुजरात की बात करें तो कैपिटल गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा गुजरात के इंपॉर्टेंट डैम्स में दिखे हैं सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे बना है। उकाई डैम ताप्ती रिवर पे है और कदाना डैम है माही रिवर पे। गुजरात का फोक डांस है गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, झूरियन, भावई। गुजरात से चले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, जैसे अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने श्रमिक बसीरा स्कीम शुरू करी थी। इसके अलावा जो घोल फिश है गुजरात सरकार ने इसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट कहाँ शुरू किया? गुजरात में ही, गुजरात के केवड़िया में। गो ग्रीन स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने ना जो ड्रैगन फ्रूट है, याद रखिएगा, उसका नाम चेंज करके रखा कमलम फ्रूट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रगति सेविंग अकाउंट? तो किस बैंक ने जो है प्रगति बचत खाता शुरू किया? प्रगति सेविंग जो अकाउंट है इसे एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। अब ये जो प्रगति सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है ना, इसका उद्देश्य है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, उसके लिए एक बैंकिंग इकोसिस्टम डेवलप करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही इस अकाउंट को शुरू किया गया। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी जो है एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो अभी रिसेंटली एचपीसीएल के अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमित गर्ग। अच्छा, यहाँ बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जयतीर्थ रघुवेंद्र, ये भी रिसेंटली जो है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके जो है चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बात करें क्रिस इवांस की। क्रिस इवांस जो है ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें अपॉइंट किया है अपना पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर। एंड के संजय मूर्ति, ये इंडिया के बने हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी अभी रिसेंट की ही हैं। एचपीसीएल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुक टाइटल माई बिलव्ड लाइफ किसने लिखी है? सो माई बिलव्ड लाइफ जो बुक है ये लिखी है अमिताभ कुमार ने। तो सिंपल आपको वन लाइनर में इसको याद रखना है। कुछ और बुक्स की बात करें जैसे अनइक्वल, वाई इंडिया लेग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स, ये लिखी है स्वाति नारायण ने। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके ऑथर हैं एमजी अकबर एंड के नटवर सिंह। असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, ये लिखी है अरूप कुमार दत्त ने। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति, ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आज का स्टैटिक जीके का टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में। अच्छा, इसकी बात करें क्या है ये, देखो पहली बात तो इससे मीन्स क्या है हमारा, द प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशंस एक्सप्रेशन नॉलेज एंड स्किल दैट कम्युनिटीज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर हेरिटेज। तो ये एक तरीके से ना एक कल्चर हेरिटेज मतलब किसी भी ग्रुप, किसी कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल जो है उनकी जो कल्चर हेरिटेज है ना, उसी के ही हिस्से के रूप में हम उनको पहचानते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स को। अब हम यहाँ पे 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे, वो कौन कौन सी हैं और कौन सी ईयर में उनको डिक्लेयर किया था। ठीक है, जैसे बात करें सबसे स्टार्टिंग से 2008 से देखो तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, अभी किसी पर्टिकुलर जगह का नहीं है बट हाँ उस जगह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, सो 2008 में इसे डिक्लेयर किया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा है। उसके बाद रामलीला जो एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण की,
इसे भी 2008 में डिक्लेयर किया था। कुटियट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है। रमन जो रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है। गढ़वाल जो हिमालय का रीजन है वहाँ का, इसे 2009 में जो है वो ऐड किया गया इस लिस्ट में। उसके बाद देखिए मुदियेत्तु जो कि रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरल से। ये डिक्लेयर कब हुआ? 2010 में। कालबेलिया फोक डांस एंड सॉन्ग्स एंड डांसेस जो कि राजस्थान से हैं और राजस्थान के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं इसे, 2010 में इसे डिक्लेयर किया। छऊ डांस ये भी 2010 में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर इंडिया, तो ये डिक्लेयर हुआ था 2012 में। उसके बाद है संकीर्तना जो कि रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग है, कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है, 2013 में जो है इसे शामिल किया गया। इसके बाद ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थाथराज ऑफ दांडियाला गुरु पंजाब इंडिया, 2014 में शामिल किया। योगा को शामिल किया गया 2016 में। इसके बाद देखिए नवरोज़ 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021 और जो गुजरात का गरबा है ये सबसे लेटेस्ट है, जिसे 2023 में शामिल किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 15 साइट्स बता दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए अब रिवीजन की बात करते हैं। तो सैटरडे वाले क्वेश्चंस की जो हमने फाइल करी थी उसको चले थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। हु हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एकलव्य। इसे लॉन्च किया है किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने। नेक्स्ट है विच IIT विल होस्ट 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो कौन सा IIT होस्ट करेगा? IIT गुवाहाटी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ K4 मिसाइल जिसे DRDO ने डेवलप किया और इसे रिसेंटली इंडियन नेवल शिप अरिघात से लॉन्च किया गया था? तो K4 मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर की। वेयर विल 60th फाउंडेशन डे परेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी ऑर्गेनाइज्ड, सीमा सुरक्षा बल की जो 60वीं स्थापना दिवस परेड है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? जोधपुर में। वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड, तो एरो इंडिया का आयोजन कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रूव्ड 500 न्यू ग्राम परिषद ऑफिसेस, तो ये मंजूरी दी गई जम्मू कश्मीर के लिए। वेयर वॉज मिगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो मिगोंग फेस्टिवल मनाया गया है मेघालय में। Who has been appointed as the MD and CEO of the SBI Funds Management, SBI फंड मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं नंद किशोर। नेक्स्ट देखिए मासाटो कांडा जो हैं ये ADB के अध्यक्ष चुने गए हैं 11वें नंबर की। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए। अब लास्ट में हमारा बचता है टेस्ट में हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, इसके आपको ऑथर बतानी है कौन है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मॉनसून। तो दो मैंने बुक से आज क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इनके आंसर जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली CA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कवर हो गया। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।